जिसमें मैंने 4698 पे क्रूड बाय किया, जहां से क्रूड 4863 गया। इस वीडियो में हम दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहली चीज़, मंडे के लिए मैंने कुछ स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए हैं जिन पर मैं ट्रेड करने वाला हूं। वो स्टॉक्स कौन से हैं, उन स्टॉक्स पर मैं किस तरीके से ट्रेड लेने वाला हूं, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। दूसरी चीज़, पिछले 3 दिन में मुझे क्रूड में 3 ट्रेड मिले। पहले ट्रेड में मुझे 119 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, दूसरे क्रूड ऑयल के ट्रेड में मुझे 104 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, और तीसरा क्रूड ऑयल ट्रेड अभी एक्टिव है, जो कि मेरी पोजीशन है, ओवरनाइट होल्ड है। तो ये क्रूड ऑयल की ट्रेड्स मैंने किस वजह से ली, क्यों ली, कैसे ली, उसके बारे में बात करेंगे। तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक्स से। तो मंडे 3 मई के लिए मैंने ये 9 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। इसमें से पहले 4 स्टॉक्स मेरे लिए एक कैटेगरी में हैं, फिर 3 स्टॉक एक कैटेगरी में हैं, फिर ये बाकी 2 स्टॉक एक कैटेगरी में हैं। कौन से स्टॉक में मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा। तो देयर आर टोटल 9 स्टॉक्स आई हैव शॉर्टलिस्टेड फॉर द मंडे। हर ट्रेड पे मैं 5,000 रुपये का रिस्क लेने वाला हूँ। अगर किसी स्टॉक में मुझे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है तो मैं उसमें 500 क्वांटिटी लूँगा। तो किसी स्टॉक में मुझे सिर्फ 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है तो उसमें मैं 5,000 क्वांटिटी पे ट्रेड करूँगा। इसी प्रकार अगर मुझे किसी स्टॉक में 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिलता है तो उसमें मैं 200 क्वांटिटी की ट्रेड करूँगा। ओवरऑल मैं हर ट्रेड पे 5,000 रुपये का रिस्क लूँगा और देखते हैं मैं कितना प्रॉफिट बना पाता हूँ। तो पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं, जिस कैटेगरी में ब्रिटानिया, इन्फी, एसआर ट्रांसफिन्स एंड टेकएम है। तो पहले स्टॉक से शुरू करते हैं जो कि ब्रिटानिया है। ब्रिटानिया में डेली टाइम फ्रेम पे जो कि एक कैंडल है जिसका लो 3379 है, इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड में लेने वाला हूँ। इसके ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड कैसे लूँगा, जो भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ वो मैं 1 मिनट चार्ट पे लूँगा। यहाँ से हमें डेली टाइम फ्रेम से सिर्फ लेवल देखना है जो कि 3379 है। उसके बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ही 3379 एक बार ब्रेक होगा, उसके बाद जो भी 1 मिनट पे ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर मैं बाय कर लूँगा। ओके, उस बाय का स्टॉप लॉस मैं डे लो लूँगा। अब जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप इस ट्रेड को देख रहे होंगे तो हो सकता है वो ओपनिंग कैंडल 9:15 ओपनिंग बेल पे ही चेंज हो जाए, हो सकता है 9:15 टू 3:30 जब मार्केट होती है तब चेंज हो। वो जब भी चेंज होगा उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसके हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा और जो भी लो होगा वो स्टॉप लॉस लगाऊंगा। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टॉक, इन्फी। इन्फी में मेरे लिए लेवल है जो कि ये लो है 1321। सिमिलरली जैसे मैंने ब्रिटानिया में किया वैसा ही मैं इस स्टॉक में करने वाला हूँ। जो ही ये लो 1 मिनट चार्ट पे ब्रेक होगा और फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं इसे बाय कर लूँगा और जो भी डे लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगा लूँगा। नाउ कम टू थर्ड स्टॉक, एसआर ट्रांसफिन्स। एसआर ट्रांसफिन्स में वो लेवल मेरे लिए इस कैंडल का लो जो कि 1287.30 है। डेली टाइम फ्रेम से हमने लेवल उठाया, फिर हम जो भी ट्रेड लेंगे वो दिन में हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेने वाले हैं। जो ही ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये लो टूटेगा उसके बाद जो भी 1 मिनट की ग्रीन कैंडल बनेगी उस ग्रीन कैंडल का जो भी हाई होगा उसके ऊपर मैं बाय पोजीशन बनाऊंगा और जो भी डे लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टॉक, टेक एम। टेकएम में जो ये डेली लेवल पे कैंडल है जिसका लो 937 है, तो हमने डेली चार्ट से ये लेवल लिया 937 और ट्रेड करते वक्त हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जब भी ये 937 टूटेगा उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर हम बाय कर लेंगे और जो भी डे लो होगा उसके बिलो एसएल लिया जाएगा। नाउ कम टू अनदर कैटेगरी in which there are 3 stocks, Apollo Hospital, Dabur and M&M. सिमिलरली अपोलो हॉस्पिटल में भी हम डेली चार्ट से लेवल उठाएंगे, उस लेवल से हम जो भी करेंगे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करेंगे। तो अपोलो हॉस्पिटल में ये लो है 3152
ये 3152 हमारा लेवल रहेगा अपोलो हॉस्पिटल में। बट इसमें हम करेंगे क्या, जो भी ट्रेड हमें लेना है वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेने वाले हैं। तो हम इसमें कैसे ट्रेड लेंगे, जो ही 1 मिनट चार्ट पे ये पर्टिकुलर लो टूटेगा, उसके बाद जो भी एक पहली रिकवरी आएगी, उस रिकवरी के बाद जो ये लो लगा है, ये जब ब्रीच होगा तो यहाँ पर ये हमारी सेल एक्टिवेट हो जाएगी, और जो ये रिकवरी आई है इसका मैं स्टॉप लॉस लूँगा। ये सब 1 मिनट चार्ट पे होने वाला है। नाउ कम टू नेक्स्ट स्टॉक डाबर। डेली टाइम फ्रेम से हम डाबर का लेवल उठाएंगे, जो कि पर्टिकुलर ये वाली कैंडल है जिसका लो 534.65 है। 1 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो जो ही ये लेवल ब्रीच करेगा 534.65 डाबर, तो जो ही डाबर में ये 534.65 लेवल ब्रीच करेगा, उसके बाद एक रिकवरी आएगी। उस रिकवरी के बाद जब ये गिरने लगेगा तो ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच करने पे हम सेल करेंगे, और ये पर्टिकुलर जो रिकवरी आई थी वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब हम नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं जो कि M&M है। M&M में डेली टाइम फ्रेम से पहले लेवल उठाएंगे, जो कि इस कैंडल का लो है 738.55। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और रियल टाइम मार्केट में जब भी 1 मिनट पे ये पर्टिकुलर लो टूटेगा उसके बाद रिकवरी आएगी, और वो रिकवरी आने के बाद जब ये लो टूटेगा तब हम सेल कर लेंगे, और ये पर्टिकुलर जो रिकवरी आई है उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे। नाउ कम टू थर्ड कैटेगरी, जिस कैटेगरी में 2 स्टॉक हैं, हिंद पेट्रो एंड IGL। सबसे पहले हिंद पेट्रो की बात करते हैं। हिंद पेट्रो में डेली चार्ट से हम लेवल उठाएंगे। डेली टाइम फ्रेम पे लेवल क्या है, जो ये पर्टिकुलर कैंडल है इसका हाई 245.25। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। रियल टाइम मार्केट में 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड करने वाले हैं। तो हिंद पेट्रो में जो ही 245.25 जो ही वो लेवल ब्रीच होगा, उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी, वो रेड कैंडल के लो के नीचे सीधा हम सेल कर देंगे, और जो ये हाई लगा है, डे हाई लगा है, वो स्टॉप लॉस ले लिया जाएगा। नाउ कम टू IGL। सिमिलरली IGL में डेली टाइम फ्रेम से हम लेवल उठाएंगे, जो कि ये पर्टिकुलर कैंडल का हाई होगा, जो हाई 522.95 है। तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे। IGL का स्टॉक है, जो ही ये IGL का लेवल है जो 522.95 है, ये लेवल एक बार ब्रीच होगा, और ब्रीच होते ही जब भी रेड कैंडल बनेगी, उस रेड कैंडल के लो के नीचे हम सेल कर देंगे, और जो भी डे हाई लगा है उसको स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो भी मैं ट्रेड लूँगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लेने वाला हूँ। अब आपको ये डाउट होगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे तो हमें क्या मार्केट लगातार देखनी पड़ेगी कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो कभी भी ब्रीच कर सकता है। तो आप मेरी एक बात ये समझिए कि हमें मार्केट कब देखनी पड़ती है और कब नहीं देखनी पड़ती है। हमें मार्केट देखने से तभी मतलब है जब प्राइस हमारे लेवल के पास आया हो, और हमें मार्केट खुलने से पहले अपने लेवल्स का पता है कि जब प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल के पास आएगा तभी हमें एक्टिवेट होना है, उसके अलावा हमें सिर्फ सोते रहना है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि भाई प्राइस हमारे लेवल के पास आ रहा है? वो बहुत इजी है। प्राइस अलर्ट का सिस्टम होता है, आप अपने सिस्टम में ट्रेडिंग जो भी आपका ब्रोकर है उसमें प्राइस अलर्ट डाल सकते हैं कि ये स्टॉक जब भी मेरे लेवल के पास आए तो मेरे पास मैसेज आ जाए या नोटिफिकेशन आ जाए। कैसे? सपोज़ हमारा हिंद पेट्रो का ट्रेड है और हम मानते हैं हमारा जो ट्रेड है वो 245.25 लेवल के पास होगा, तो आप अलर्ट डाल सकते हैं कि जब भी स्टॉक 243 क्रॉस करें मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस आपके ट्रेडिंग प्राइस लेवल के पास है, और उस पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान हमें तभी देना है जब वो हमारे ट्रेडिंग प्राइस लेवल के पास है। इजी, राइट? तो इन 9 स्टॉक में मैं उसी प्राइस पॉइंट लेवल पे और उसी तरीके से ट्रेड करने वाला हूं जैसा मैंने आपको बताया है। जिस भी हिसाब से मैंने प्राइस पॉइंट लेवल निकाले और जिस भी बेसिस पे मैं ट्रेड करने वाला हूं, अगर मुझे वो ट्रेड नहीं मिलते हैं तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। हो सकता है जो भी मैंने 9 स्टॉक शॉर्टलिस्ट किए उसमें से मुझे एक भी स्टॉक में ट्रेड ना मिले, कोई बात नहीं। हो सकता है मुझे सिर्फ 2 स्टॉक में ट्रेड मिले,
और हो सकता है नो के नो स्टॉक में ट्रेड मिल जाए। तो जो भी ट्रेड मुझे मार्केट देगी मैं वही करने वाला हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती अपनी ओवर इंटेलिजेंस लगा के ना ही किसी और स्टॉक में ट्रेड बनाने वाला हूँ, ना ही इन स्टॉक में कोई और ट्रेड बनाने वाला हूँ। जो ट्रेड मेरे पहले से सेट हैं कि ये सेटअप बनेगा तो मैं ट्रेड लूँगा, अगर वो सेटअप नहीं बनेगा तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जैसे मुझे लास्ट मंथ में क्रूड में कोई ट्रेड नहीं मिला और इसी वजह से मैंने क्रूड ऑयल के बारे में कोई बात ही नहीं की। मैंने सिर्फ वेट किया कि जब क्रूड ऑयल मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड देने लगेगा मैं ट्रेड करूँगा। तो इतने पेशेंस के बाद एक महीने में मुझे पहला ट्रेड 28 अप्रैल को मिला, जिसमें मैंने 4698 पे क्रूड बाय किया, जहाँ से क्रूड 4863 गया, 165 पॉइंट उसने प्रॉफिट दिखाया। और उसके बाद 4817 पर मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस और नया सेल ट्रेड इनिशिएट हो गया। उसके बाद क्रूड ने लो लगाया 4683 और उसके बाद फिर से मेरा एक ट्रेल स्टॉप लॉस हुआ 4713, जिससे मेरा सेकंड एंट्री में 104 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो दो ट्रेड, जिसमें एक में 119 पॉइंट और दूसरी ट्रेड जिसमें 103 पॉइंट, तो दो ट्रेड में टोटल 223 पॉइंट का प्रॉफिट। और अब मेरी तीसरी ट्रेड 4713 से बाय चल रही है। तो आइए देखते हैं ये ट्रेड मैंने कैसे लिया। आप देख सकते हैं ये क्रूड ऑयल का चार्ट है। मैंने 15 मिनट पे क्रूड ऑयल का चार्ट खोला है। ना ही मैंने इसमें वॉल्यूम लगाया है, ना ही मैंने इसमें कोई इंडिकेटर लगाया है, ना ही मैंने कोई ट्रेंड लाइन लगाई है, ना ही कोई मैं कैंडलस्टिक पैटर्न देखने वाला हूँ। मैं सिर्फ नेकेड चार्ट देखूंगा और मैं सिर्फ नेकेड चार्ट ही देखना सिखाता हूँ। तो ये क्रूड ऑयल का डे लो है, 27 अप्रैल को डे लो है 4653, जो कि एक बार चेंज होता है, 4648 का लो लगता है। उसके बाद क्रूड वापस से डे लो नहीं तोड़ता है। इसका मतलब क्या है कि क्रूड नीचे नहीं गया। इसी तरीके से हम 26 अप्रैल की बात करते हैं। 26 अप्रैल को यहाँ पर क्रूड ऑयल का डे लो है 4565 और वो एक ही कैंडल में ब्रीच करता है, 4557 का लो लगता है और मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो सिंपली मैंने यही चीज़ 28 अप्रैल को अप्लाई की कि क्रूड ऑयल का लो था 4685, उस पर्टिकुलर डे लो को एक ही कैंडल में ब्रीच करके नया डे लो लगा 4682। उसके बाद मुझे पता था कि वो बाय हो जाने वाला है, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, जो कि ग्रीन कैंडल का हाई 4697 था, उसके हाई के ऊपर बाय किया और जो 4682 का लो था उसके नीचे स्टॉप लॉस लिया। और आप देखेंगे यहाँ से प्राइस पहले 4816 तक गया, उसके बाद प्राइस फिर 4863 तक गया। 4863 का मतलब है 165 पॉइंट। स्टॉप लॉस से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। बट क्या है, जो भी मेरी ट्रेंडिंग ट्रेड होती हैं जिसमें मैं ट्रेंड राइड करने की कोशिश करता हूँ, उसमें मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ। तो स्टॉप लॉस ट्रेल मुझे उसी कंडीशन पे करना था जिस कंडीशन पे मैं बाय कर रहा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डे हाई है 4855, मार्केट बीच में रिवर्स हुई और उसके बाद एक ही कैंडल में वो प्रीवियस डे हाई ब्रीच करके न्यू डे हाई लगा और उसके बाद जो भी रेड कैंडल बनी उसके लो के नीचे मुझे अपना सेल इनिशिएट करना था। लो है 4818, इसके लो के नीचे मैंने अपनी बाय एग्जिट की और न्यू सेल इनिशिएट की। तो 4817 पे मैंने नेक्स्ट सेल इनिशिएट की, जहाँ से मार्केट नीचे आती है और 4683 का लो बनाती है। 4683 का लो बनाती है, इसका मतलब क्या है, ऑलमोस्ट 134 पॉइंट्स। बट मैंने क्या बताया कि मैं ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करता हूं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलता हूं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये पर्टिकुलर डे लो था 4691, इस पर्टिकुलर डे लो को एक ही कैंडल में ब्रीच किया और नया प्रीवियस डे लो ब्रीच करके नया लो बनाया 4683 और जो ही ये ग्रीन कैंडल बनी जिसका हाई 4712 था, इसके ऊपर मैंने अपनी प्रीवियस जो सेल चल रही थी उसको एग्जिट किया और फ्रेश बाय इनिशिएट कर लिया। तो अभी मैंने 473 पे मेरी फ्रेश बाय है जिसका स्टॉप लॉस डे लो है जो कि 4683 के नीचे है और देखते हैं आने वाले दिन में ये ट्रेड कैसे चलता है। तो आप देखिए मैंने एक महीना पेशेंस तो किया, बट उसके बाद मुझे जब ट्रेड मिले तो मुझे स्मूथ ट्रेड मिले। मुझे बीच में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर मैंने बाय किया है 4698 पे, उसके बाद प्राइस बीच में रिकवर भी कर रहा है, यहाँ पर
4816 का हाई लगा के मार्केट वापस नीचे आया, तो उन नीचे आने से मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरी जो ट्रेड्स हैं वो किसी रैंडम गैसेस पे नहीं है, मेरी ट्रेड लॉजिक्स के बेसिस पे है। और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया। तो अगर आप लॉजिक्स के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हैं, रैंडम गैसेस नहीं कर रहे हैं, तो मार्केट अपने आप आपको राइट एग्जिट्स के मौके देगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे जो 4816 हाई लगा, उससे ऊपर ही मेरा यहाँ पर एग्जिट हुआ 4817 पे। और हो सकता था जब मैं ट्रेंड राइड कर रहा हूँ और ट्रेल स्टॉप लॉस से चल रहा हूँ, तो हो सकता था क्रूड 5000 चला जाए, और जो ट्रेड मेरी सिर्फ 100 पॉइंट के प्रॉफिट में थी वो 300 पॉइंट के प्रॉफिट में बदल जाती। और ऐसा हुआ भी है, आपने देखा ही है। मैंने पिछले से पिछले महीने फेसबुक पे क्रूड ऑयल की ट्रेड्स डाली थी, जिसमें 400 पॉइंट तक के प्रॉफिटेबल ट्रेड मैंने डाले हैं। तो प्लीज़ मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है, रैंडम गैसेस छोड़कर लॉजिक्स बेसिस पर ट्रेड करें, क्योंकि कमाने के लिए सिर्फ सीखना ज़रूरी नहीं है, सही सीखना ज़रूरी है। तो सीखो, बट सही सीखो। Thank you for watching, and if you want me to keep uploading the videos which will change your perception towards the market for good, then show your support via like, share and subscribe. Thank you.